भारत माता की जय कहने पर सरेआम टीकालाल टिप्लू को मार दिया जाता था। आतंकवादी को सजा देने पर न्यायाधीश को सरेआम सड़क पर मार दिया जाता था। घरों के ऊपर पोस्टर लगते थे। कश्मीर को बनाना है पंडितों की औरतों के साथ, पंडितों के बिना। रहा है क्षेत्र का, तो क्या इसको चुनावी मुहिम है उसको लेकर देखा जाए? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की जनता तीन परिवारों से मुक्ति चाहती है, क्योंकि ये तीन परिवार जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के शत्रु हैं। इन तीन परिवारों ने 7 दशक तक जम्मू कश्मीर को लूटा है, चाहे वो नेहरू गांधी परिवार हो, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, और चाहे मुफ्ती परिवार। जम्मू कश्मीर के विकास को इन्होंने ग्रहण लगा दिया, तरक्की को ग्रहण लगाया, और ये तीन परिवार, नेहरू गांधी परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, लगातार 7 दशक तक जम्मू कश्मीर को लूटते रहे। अब जनता इनसे बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक बदलाव के रूप में प्रस्तुत है। जनता का रुझान, आम नागरिकों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। जहां 3 परिवारों का भ्रष्टाचार है, 3 परिवारों का वंशवाद है, 3 परिवारों की नालायकी है, 3 परिवारों की गलतियां हैं, और उन 3 परिवारों से हटकर जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आगे बढ़ी है। चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो, और चाहे एक पोलिंग बूथ हो, चाहे एक विधानसभा हो, लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को आगे ला सकती है। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप पकड़ाने के बजाय पत्थर पकड़ा दिए, AK-47 पकड़ा दी। विकास के नाम पर केवल अपने परिवारों के, अपने कुटुंब के और कुटुंब के चमचों के विकास की ओर बढ़ा दिया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा तो काफी आया, लेकिन जमीन पर लगा नहीं। जम्मू कश्मीर की सुंदरता, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, इनके टेररिज्म के ग्रहण के कारण पीछे चला गया। अब जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35A को तोड़ा है, तब से विकास की नई राह यहां से निकली है। लोगों का रुझान बढ़ा है, जनता प्रसन्न है। कोविड के कार्यकाल में भी जिस तरह जम्मू कश्मीर को समेटा, यहाँ के हर नागरिक को फ्री कोविड का इंजेक्शन लगा, 80 करोड़ लोगों के घर पे राशन पहुंचा है, मेडिकल इंश्योरेंस का फायदा मिला है। ये ऐसे काम है जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ आकर्षित हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक जिम्मेवारी निभाते हुए एक बूथ से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर विधानसभा गठन तक हर काम में अग्रिम भूमिका अदा कर रही है। अब विधानसभा का भी चुनाव होगा, और ये 3 वंशों का दंश से जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिलेगी। सर, कल महबूबा मुफ्ती ने सभा में कहा कि केंद्र सरकार जो है, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है, उसको लेकर लोगों से फुसका रही है। ऐसा है कि उस पिक्चर में सच दिखाया गया है,
और उस पिक्चर में इनका घिनौना काला चेहरा भी दिखाया गया कि किस तरह भारत माता की जय कहने पर जीभ काट दी जाती थी, भारत माता की जय कहने पर सरेआम टीकालाल टिपलू को मार दिया जाता था, आतंकवादी को सजा देने पर न्यायाधीश को सरेआम सड़क पर मार दिया जाता था, घरों के ऊपर पोस्टर लगते थे। कश्मीर को बनाना है पंडितों की औरतों के साथ, पंडितों के बिना। इतना घिनौना नरसंहार हुआ। और ये लोग जो आज इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, ये लोग मूक दर्शक बने थे, ये लोग उस नरसंहार का हिस्सा बने थे। जिनकी ड्यूटी रक्षक की थी वो भक्षक बने थे। आज इनका घिनौना काला चेहरा सामने उस पिक्चर ने लाया है, इसलिए इनसे खलबली मची है। मैं तो हैरान हूं कि महबूबा जी आज भी कह रही हैं कि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहूंगी। महबूबा जी, आपकी सोच के विष के कारण ही कई घर तबाह हुए। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक देश के बाकी नागरिकों की तरह देश से प्यार करता है, देश के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। लेकिन आपके मन के अंदर का पाकिस्तान, आपके मन के अंदर का पाकिस्तान प्रेम, आपके मन के अंदर का चाइना प्रेम आपको ऐसा करने से रोक रहा है। आपने कहा था कोई हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा। बुआ जी, आज कोई हाथ नहीं है जिसके हाथ में तिरंगा ना हो। आज कोई हाथ नहीं है जो आपके साथ हो। इसलिए ऐसी घटिया विश्वभरी मानसिकता वाले बयान देना बंद करें। सर, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत अपनी मनाने के बाद अब बोल रहे कि जम्मू कश्मीर में भी वो अपनी सरकार लाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, 5 के 5 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट घोषित किए थे, सीटें घोषित की थी। 4 राज्यों में उनके सभी कैंडिडेट्स की भी जमानतें जब्त हुई हैं और उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की भी जमानतें जब्त हुई हैं। ये कोई मॉडल नहीं है, ये कोई विकास नहीं है। पंजाब की फ्रस्ट्रेशंस जो कांग्रेस के प्रति, अकाली दल के प्रति लोगों में थी, उसका आम आदमी पार्टी ने फ़ायदा लिया है। अगर आम आदमी पार्टी की वेव होती तो साथ लगते उत्तराखंड में क्यों नहीं आए, यूपी में क्यों नहीं आए, गोवा में इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हार गए, उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, मणिपुर, कहीं भी, चाहे वो कोई भी देश का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी कोई फार्मूला नहीं है, कोई स्वीकृति नहीं है, कोई वेव नहीं है, कोई जन समर्थन नहीं है। ये तो भानुमति का कुनबा है, कोई इधर से जोड़ा, कोई उधर से जोड़ा, वो फार्मूला कहीं चलने वाला नहीं।